नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानवरों पर आधारित प्रश्न के बारे में जानेंगे कि जब भी जानवर से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो किस तरह हम उसको कुछ ही सेकंडों में हल करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको 2 ट्रिक याद करना होगा, ये फार्मूले के तौर पर। तो लिखा है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, यदि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तो ट्रिक है पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या बटा में 2। ये हम 4 पैरों वाले के लिए लगाएंगे। यदि प्रश्न में 2 पैर वालों जानवरों की संख्या पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक है 4 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या अपान 2। तो ये 2 फार्मूला हम लोग बेसिकली यूज करेंगे आगे के प्रश्नों में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की संख्या 60 हो। ठीक, कह रहा है कि 230 पैर है और सिरों की संख्या कितना है 60, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। भेड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि हमको जानना पड़ेगा कि कौन से जानवर का कितना पैर होता है। ठीक, तो इसमें देखिए भेड़ है, भेड़ों की संख्या पूछा है, तो भेड़ का कितना पैर होता है 4 पैर होता है। तो अर्थात हमें कुल मिला के 4 पैर वाले जानवरों को बताना है। तो देखिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का फार्मूला है पैरों की संख्या। ठीक, सबसे पहले पैरों की संख्या, तो 230 माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या कितना है 60 और अपान में 2। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर 2 से कटाएंगे तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पचे 10 और माइनस ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 60। देखिए दोनों में अलग अलग भाग दे दिया, इसमें 2 से और इसमें 2 से। अब देखिए 115 से हमको 60 निकालना है, तो 5 हो जाएगा और 11 में से 6 जाएगा, 6 5 11, कुल मिला के कितना आ गया 55। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए 55। भेड़ों की संख्या कितना आ जाएगा 55। देखिए 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा था, तो ये पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या बटा में 2, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, इन दोनों फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35, सिरों की कुल संख्या कितना है 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या पूछ रहे, किसका, तोतों की। तो आपको ध्यान रखना है कि तोतों के कितने पैर होते हैं 2। ठीक, जो तोता आता है उसका कितना पैर होता है 2, अर्थात हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या का फार्मूला आता है 4 गुणे सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या देखिए कितना है 35 और माइनस पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना है 90 अपान में 2। ठीक, अब देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 35 दूना के 70, 2 बार में कट गया इससे, तो 35 दूना के 70 और माइनस इसको कटाएंगे तो 45 बार में। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 जा 2, अर्थात कितना आ जाएगा 25। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना आ जाएगा 25। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चूर रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ बगुलों की संख्या पूछा है, तो बगुलों में कितना पैर होता है 2, अर्थात कुल मिला के हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या को बताना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए 4 गुणे सिरों की संख्या है 24 माइनस पैरों की संख्या कितना है 60 अपान में 2 से कटाएंगे 2 बार में और ये जगह 30 बार में कट गया। ठीक, तो 24 दूना के 48 माइनस 30
इसको घटाएंगे तो 8 18 कितना हो जाएगा 18। तो कुल मिला के हमारा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। देखिए जो ये पैर है वो सिरों की संख्या से कितना अधिक है 10। तो इसका मतलब हम लोग का सिर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तभी 10 अधिका होगा तो पैर हो जाएगा, अर्थात सिरों की संख्या कितना हो जाएगा, सिरों की संख्या ठीक 10 6 हो जाएगा। करे कि इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ों की संख्या, तो भेड़ के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, अर्थात हमको 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या को बताना है। तो इसके लिए फार्मूला आता है पैरों की संख्या। तो देखिए पैरों की संख्या कितना है 16, ठीक ना, माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या। देखिए ये जो पैर है सिर से 10 अधिक है, अर्थात सिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटा में 2, ये कटाएंगे 2 8 16, 2 से ये 2 कट गया, अर्थात 8 में से 6 जा कितना आ जाएगा 2। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर ठीक तथा 224 पैर हो तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, ठीक 2 पैर। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना है, तो सूत्र होता है 4 गुणे सिरों की संख्या। तो सिर कितना है 90 माइनस कितना होता है पैरों की संख्या 224 बटा में 2। देखिए 2 से 2 बार में और 1 1 2 112 बार में, ठीक। तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, माइनस 112, इसको घटाएंगे तो 8 7 में से 1 जा 6 68। कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ जाएगा 68, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। कुल मिला के हमें 2 पैर वाले जानवरों को बताना है। तो 2 पैर वाले जानवरों के लिए फार्मूला आता है 4 गुणे सिरों की संख्या। देखिए मस्तकों की संख्या सिरों की संख्या हो गया तो 48 माइनस पैरों की संख्या 140 बटा में 2, 2 से कटाएंगे 2 दूना के 4 और ये 70 बार में। तो देखिए 48 दूना के हो जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96 माइनस 70, तो हो जाएगा 6 2 26। कुल मिलाकर कितना आंसर आएगा 26, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक मतलब कि आदमी, ठीक, तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपनी घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो, टांगों की संख्या कितना है 70, तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि घोड़े और आदमी, ठीक, घोड़े और आदमी सेम है, बराबर है। अब देखिए मान लेते हैं कि घोड़े x हैं तो आदमी भी कितना होगा x होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आधा आदमी तो नीचे चल रहे हैं, तो आधे आदमी का टांग दिखाई देगा। तो देखिए ये आदमी है, क्या है आदमी, ये घोड़े हैं। अब देखिए घोड़े में कितना टांग होता है 4, तो इसमें 4 टांग 4 से गुणा कर दें। अब आदमी में 2 पैर होता है, कितना होता है 2, तो इतना पैर हो गया, लेकिन इसमें से केवल आधे ही नीचे हैं, तो 2 से भाग दे देंगे, कट के कितना आ जाएगा x। तो कुल मिलाकर 4x प्लस x इतना हमें टांग दिखाई देगा। तो इसका मान कितना दिया है 70। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5x बराबर 70, ठीक, 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14। 14 क्या है घोड़े हैं,
और 14 ही क्या है, आदमी भी होंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? ठीक, देखिए कह रहा है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। अर्थात जो पैर है, पैरों की संख्या वो सिरों से कितना अधिक है, 24। तो 24 और 2 गुने से कितना, 2 गुना से, तो मान लेते हैं कि सिर कितना है, x है, तो x का 2 गुना और 24 अधिक, इतना हमारा पैर हो जाएगा। अब हम फार्मूले पर चलते हैं। किसका पूछ रहा है, भैंसों की संख्या। भैंसों के कितने टांग होते हैं, 4। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होती है पैरों की संख्या, ठीक, की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या, 2 गुणे सिरों की संख्या और बटा में 2। अब देखिए पैर कितना है, 2x प्लस 24 और माइनस 2 गुणे सिर कितना माने हैं, सिर x माने हैं, तो x और बटा में 2। देखिए 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस एक इसमें से कॉमन हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक, और माइनस x, तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये हमारा सही जवाब होगा। तो ये थे जानवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।